सो इसी नोट पे मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। बीच में एक्चुअली मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बुलाने आ गए थे, तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ा। तो ये कुछ बातें ध्यान रखिए और ऐसे ही टिप्स के लिए, क्योंकि ये जेन्युइन टिप्स है जो मैं इतने सालों से ऑब्ज़र्व करती हूँ। वही टिप्स के बारे में मैं चाहती थी बहुत टाइम से बोलना, बताना, जो नए एक्टर्स करते हैं। सो आगे इन्हीं टिप्स के लिए प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैं एक्टर्स को, जो भी अपकमिंग एक्टर्स हैं, उनको ये सलाह देना चाहती हूँ कि अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। मेंटेन सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपने अपने आप को स्लिम ट्रिम रखा है या अपने आप को आपने, वो भी ज़रूरी ही है ऑब्वियसली, बट मेंटेन रखने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ऑडिशंस पे गए हैं तो ही आपको अच्छे से बन संवर के जाना है। लेकिन जब आप शूट पे आ रहे हैं तब भी मेक श्योर कीजिए कि आप अच्छे कपड़े पहने, प्रेजेंटेबल बने, लोगों के ऊपर आप अपनी एक छाप छोड़ें। जैसे हम ऑफिसेज में देखते हैं, कॉरपोरेट में लोग कैसे अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके इस्त्री वाले कपड़े पहन के, अच्छे चप्पल जूते पहन कर जाते हैं, वैसे ही एक्टर्स ये चीज़ें कई बार नहीं याद रखते। वो उनकी कास्टिंग होती है और वो सेट पे कैसे भी तो जाते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि हम कैसे दिखते हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम नाटे हैं, हम लंबे हैं, हम मोटे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है और इंडस्ट्री में हर लुक के लिए काम है ना। बट अपने लुक को मेंटेन करना, अपने एज को मेंटेन करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्टर्स के लिए। अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो अच्छा खाना, और आपको एक सीक्रेट बताऊँ, अच्छा खाना या हेल्दी खाना बहुत सस्ता होता है और बहुत ही रीज़नेबल होता है। बट ये है कि हम शायद कई बार आलस में, कई बार लालच में हम अच्छा खाना खाने से बचने की कोशिश करते हैं। तो मैं कई बार एक्टर्स को देखती हूँ कि सेट पे समोसे खा रहे हैं और सेट का खाना खा रहे हैं। सेट का खाना इज़ नॉट एट ऑल बैड, बट उसमें कहीं ना कहीं सोडा होता है जो आपको आपके गट को प्रॉब्लम कर सकता है। आप अगर लगातार सेट का खाना खा रहे हैं तो आप अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मेक श्योर कि थोड़ा आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा आप डाइट करें, थोड़ा अपने आप को मेंटेन रखें और ट्राई करें कि आप बहुत साल तक अपने आप को मेंटेन रखें। थोड़ा मेडिटेशन करें, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है एक्टर्स के लिए। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, एक्टर्स कई बार मेकअप रूम में डेकोरम मेंटेन नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ कोई भी एक्टर, चाहे वो आपके कलीग हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, आपसे सीनियर हैं, आपसे जूनियर हैं, बट एक मेकअप रूम में एक डेकोरम मेंटेन करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि किसी को स्क्रिप्ट पढ़नी होती है, किसी को थोड़ा मेडिटेट करना होता है। तो मैं ये देखती हूँ कई बार फ़ोन आया तो रूम में ही बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत लाउडली बात करते हैं। मेक श्योर कि अगर आपका फ़ोन आया है तो प्लीज़ आप फ़ोन लेके बाहर चले जाएं। अगर आपको गाने सुनने हैं तो हैंड्स फ्री लगा के सुने, ताकि आपके साथ जो भी आपके एक्टर्स हैं वो डेकोरम मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें आपकी वजह से कोई भी परेशानी या वो बॉदर ना हो, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आप जिनके साथ रूम शेयर कर रहे हैं वो आपसे सीनियर हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको बहुत ही ऐसा ओवरवेल्म फील होना चाहिए कि आपने जिनको शायद बहुत टाइम से टीवी पे देखा हो या फिल्म में देखा हो, आज उनके साथ आप रूम शेयर कर रहे हैं, तो गिव रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एक्टर। और अगर उनकी मर्ज़ी हो तो उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, कुछ सजेशंस ले सकते हैं कि कैसे मुझे बेहतर काम मिल सकते हैं। क्योंकि ये जो क्लासेस या ये जो आपको सजेशंस मिलेंगे ना, वो शायद आपको किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलने वाला है, बिकॉज़ ये बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशंस देंगे सीनियर एक्टर्स। और एक चीज़ मैं ये बोलूँगी, एक्टर्स कई बार क्या होता है कि हम काम के लिए बहुत परेशान होते हैं कि काम चाहिए, हम फॉलो अप करें, एंड देन जब हम सेट पे जाते हैं, सेट पे जाते ही साथ हमें ये लगता है कि कितने सीन्स हैं,
पैकअप कब होगा, घर कब जाएंगे। अरे बाबा, जिस काम के लिए आपने इतने समय से इंतज़ार किया था, इतनी शिद्दत से आपने वेट किया था, वो काम आपके पास फाइनली आया है। सो प्लीज़ वैल्यू दैट वर्क। काम को अपनी प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि उसी के लिए आप इतने दिनों से प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, और तब जाके वो काम आपकी झोली में आया है। सो मेक श्योर कि अगर आपके पास काम आया है तो सेट पे पहुंचते ही साथ मेरे सीन्स कितने हैं, मुझे घर कितने बजे जाना है, मेरे सीन्स कब ख़त्म होंगे, ये सब बोल के प्रोडक्शन या ईपी इन सब को बार बार परेशान ना करें। पेशेंस रखें, क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट होती है। और हैव पेशेंस, जब आपका टर्न आएगा, आपको बुलाया जाएगा, आपका पैकअप हो जाएगा, तो आपको छोड़ दिया जाएगा, है कि नहीं। सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं एक्टर्स को बोलना चाहती हूँ। ये सिर्फ नए एक्टर्स नहीं, पुराने एक्टर्स भी करते हैं। यस।